एमआईएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इंडी गठबंधन के हर नेता को देश की जनता की माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। पूछना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र और संविधान क्यों खत्म करना चाहते हैं? सीमांचल के अररिया लोकसभा सीट और चौथे चरण वाली मुंगेर लोकसभा सीट। पीएम मोदी ने धुआंधार अभियान में दोनों ही सीटों पर शक्ति प्रदर्शन किया। अररिया में बीजेपी सांसद और प्रत्याशी प्रदीप सिंह के पक्ष में माहौल बनाया तो मुंगेर में जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह के लिए शक्ति प्रदर्शन किया। खास बात यह कि दोनों ही सीटों पर आरजेडी से ही मुकाबला है। लिहाजा पीएम मोदी ने एक तीर से 3 निशानों को हिट किया। अररिया उनके टारगेट पर राहुल तेजस्वी की जोड़ी भी रही तो हिंदुत्व पर एक बार फिर ताल ठोकी। उन्होंने एक नई चालाकी की है और सभी के आंख में धूल झोंक करके, ओबीसी समाज की आंख में धूल झोंक करके पर्दे के पीछे उन्होंने खेल खिलाए। उन्होंने क्या किया, रातों रात कर्नाटका में जितने भी मुसलमान समाज के लोग थे उनको ओबीसी बना दिया। और अब यही काम कांग्रेस यहां बिहार में, देश के और हिस्सों में करना चाहती है। और यहां तो आरजेडी पूरी तरह उनका समर्थन कर रही है। अररिया में रिपीट या बदलेगी हवा? आज भी शहमात के खेल में अररिया के अखाड़े में पीएम मोदी की दस्तक के मायने अहम है, क्योंकि सीमांचल की ऐसी सीट है जहां हिंदू मुसलमान सियासत उम्मीदवारों के चलते ही परवान चढ़ रही है। बहुत बड़ी ऊर्जा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद प्रदीप सिंह पर दाव लगाया है, जबकि आरजेडी ने पूर्व सांसद तस्लीमुद्दीन के दूसरे बेटे शाहनवाज आलम पर दाव लगाया। आरजेडी के कद्दावर मुस्लिम नेताओं में शुमार रहे तस्लीमुद्दीन इसी क्षेत्र से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने 2014 में बीजेपी के प्रदीप सिंह को करीब 1.5 लाख वोटों से हरा दिया था। 2018 में तस्लीमुद्दीन के निधन के बाद जब उपचुनाव हुआ तो सहानुभूति की लहर में तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे सरफराज आलम ने बाजी मारी, लेकिन 2019 में मोदी की लहर में अररिया में कमल खिला और प्रदीप सिंह जीत गए। इस तरह शहमात के खेल में अररिया ने हर बार चुनाव में बिहार को चौंकाया। हिंदू मुस्लिम राजनीति ही नहीं, मुस्लिम यादव फैक्टर भी यहाँ खूब काम करता है। इसकी वजह है यहाँ हिंदू मुस्लिम वोटों का समीकरण। सीमांचल के द्वार पर अररिया में 56% हिंदू वोटर्स हैं और 46% मुस्लिम। हिंदू आबादी में 15% यादव वोटर्स हैं। अररिया में इंडिया गठबंधन को जहां लालू के एमवाई कॉम्बिनेशन पर भरोसा है, तो एनडीए के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नाम काम की गारंटी और राष्ट्रवाद भी, जिसके दम पर सीधी लड़ाई में बीजेपी 2019 के ट्रैक रिकॉर्ड को रिपीट करने का दम भर रही है। सीमांचल का गरीब प्रधानमंत्री के साथ है, सीमांचल का पिछड़ा प्रधानमंत्री के साथ है। सीमांचल में कुछ लोग सिर्फ जज्बाती नारे दे के वोट लेते हैं, प्रधानमंत्री नारे दे के नहीं काम करके वोट लेते हैं। अब बिहार आ रहे हैं तो बिहार में कब फैक्ट्री लगेगी? 10 साल तो बीत गए, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी? किसानों की आय कब दुगनी करेंगे? एमएसपी कब लागू करेंगे? महंगाई कब कम करेंगे? बेरोजगारों को रोजगार कब देंगे? बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी? चीनी मिलों से कब धुआं उठेगा? उसकी चाय प्रधानमंत्री जी कब पिएंगे? किस वर्ष में पिएंगे? वो डेट बताएंगे? सिर्फ आते हैं चुनाव में और इधर उधर की बात करके निकल जाते हैं। इस बार देश की जनता ने इनकी विदाई तय कर रखी। मुंगेर का मिजाज क्या है? इंडी गठबंधन का मॉडल है तुष्टीकरण, अपीजमेंट, जबकि हमारा मॉडल है संतुष्टीकरण। हर एक को संतुष्ट करना, कोई छूट न जाए। जिसके हक का है उसको उसका हक मिलना चाहिए।
गोड़ लाग छिए अंगराज कर्ण के ई भूमि के। बिहार के ऐतिहासिक शहरों में से एक मुंगेर में पीएम मोदी ने इसी अंदाज में मोमेंटम बनाया। सीताकुंड, खड़गपुर के पहाड़ और जालो शाह के रसगुल्ले के लिए मुंगेर जितना मशहूर है, उतना ही अवैध हथियारों को पैदा करने में कुख्यात भी। पटना से करीब 180 किलोमीटर दूर मुंगेर लोकसभा सीट को बचाने के लिए जेडीयू ने पूरी ताकत झोंक रखी है। यहां से नीतीश के कद्दावर नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उम्मीदवार हैं, जबकि आरजेडी ने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को मुंगेर से टिकट दिया है। टिकट के चक्कर में बाहुबली के 7 फेरे। ये वही आरजेडी प्रत्याशी अनीता देवी हैं जिन्हें टिकट मिलना सरप्राइजिंग रहा, तो इनकी शादी भी खूब सुर्खियों में छाई रही। चुनावी बिगुल बजने से कुछ हफ्ते पहले ही बाहुबली अशोक महतो जेल से जमानत पर बाहर आए और 62 साल की उम्र में 46 साल की अनीता महतो से शादी रचाई। ये तस्वीरें अशोक महतो की शादी की हैं, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। कुर्मी समाज से ताल्लुक रखने वाले अशोक महतो खुद चुनावी मैदान में ताल ठोकने का मन बना चुके थे, मगर जेल से भागने में सजा याफ्ता और लंबे आपराधिक इतिहास ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। हालांकि उनकी नई पत्नी अनीता को आरजेडी ने अपना सिंबल देकर मुंगेर की चुनावी लड़ाई को सुर्खियों में ला दिया। ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इंडी गठबंधन के हर नेता को देश की जनता की माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। पूछना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र और संविधान क्यों खत्म करना चाहते हैं? सीमांचल के अररिया लोकसभा सीट और चौथे चरण वाली मुंगेर लोकसभा सीट। पीएम मोदी ने धुआंधार अभियान में दोनों ही सीटों पर शक्ति प्रदर्शन किया। अररिया में बीजेपी सांसद और प्रत्याशी प्रदीप सिंह के पक्ष में माहौल बनाया, तो मुंगेर में जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह के लिए शक्ति प्रदर्शन किया। खास बात यह कि दोनों ही सीटों पर आरजेडी से ही मुकाबला है। लिहाजा पीएम मोदी ने एक तीर से 3 निशानों को हिट किया। अररिया, उनके टारगेट पर राहुल तेजस्वी की जोड़ी भी रही, तो हिंदुत्व पर एक बार फिर ताल ठोकी। उन्होंने एक नई चालाकी की है और सभी के आंख में धूल झोंक करके, ओबीसी समाज की आंख में धूल झोंक करके पर्दे के पीछे उन्होंने खेल खिलाए। उन्होंने क्या किया? रातों रात कर्नाटका में जितने भी मुसलमान समाज के लोग थे उनको ओबीसी बना दिया। और अब यही काम कांग्रेस यहां बिहार में, देश के और हिस्सों में करना चाहती है। और यहां तो आरजेडी पूरी तरह उनका समर्थन कर रही है। अररिया में रिपीट या बदलेगी हवा? आज भी शहमात के खेल में अररिया के अखाड़े में पीएम मोदी की दस्तक के मायने अहम है, क्योंकि सीमांचल की ऐसी सीट है जहां हिंदू मुसलमान सियासत उम्मीदवारों के चलते ही परवान चढ़ रही है। बहुत बड़ी ऊर्जा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद प्रदीप सिंह पर दाव लगाया है, जबकि आरजेडी ने पूर्व सांसद तस्लीमुद्दीन के दूसरे बेटे शाहनवाज आलम पर दाव लगाया। आरजेडी के कद्दावर मुस्लिम नेताओं में शुमार रहे तस्लीमुद्दीन इसी क्षेत्र से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने 2014 में बीजेपी के प्रदीप सिंह को करीब 1.5 लाख वोटों से हरा दिया था। 2018 में तस्लीमुद्दीन के निधन के बाद जब उपचुनाव हुआ तो सहानुभूति की लहर में तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे सरफराज आलम ने बाजी मारी, लेकिन 2019 में मोदी की लहर में अररिया में कमल खिला और प्रदीप सिंह जीत गए। इस तरह शहमात के खेल में अररिया ने हर बार चुनाव में बिहार को चौंकाया। हिंदू मुस्लिम राजनीति ही नहीं
मुस्लिम यादव फैक्टर भी यहाँ खूब काम करता है। इसकी वजह है यहाँ हिंदू मुस्लिम वोटों का समीकरण। सीमांचल के द्वार पर अररिया में 56% हिंदू वोटर्स हैं और 46% मुस्लिम। हिंदू आबादी में 15% यादव वोटर्स हैं। अररिया में इंडिया गठबंधन को जहां लालू के एमवाई कॉम्बिनेशन पर भरोसा है, तो एनडीए के साथ प्रधानमंत्री मोदी के नाम काम की गारंटी और राष्ट्रवाद भी, जिसके दम पर सीधी लड़ाई में बीजेपी 2019 के ट्रैक रिकॉर्ड को रिपीट करने का दम भर रही है। सीमांचल का गरीब प्रधानमंत्री के साथ है, सीमांचल का पिछड़ा प्रधानमंत्री के साथ है। सीमांचल में कुछ लोग सिर्फ जज्बाती नारे दे के वोट लेते हैं, प्रधानमंत्री नारे दे के नहीं काम करके वोट लेते हैं। आप बिहार आ रहे हैं तो बिहार में कब फैक्ट्री लगेगी? 10 साल तो बीत गए, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी? किसानों की आय कब दुगनी करेंगे? एमएसपी कब लागू करेंगे? महंगाई कब कम करेंगे? बेरोजगारों को रोजगार कब देंगे? बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी? चीनी मिलों से कब धुआं उठेगा? उसकी चाय प्रधानमंत्री जी कब पिएंगे? किस वर्ष में पिएंगे? वो डेट बताएंगे? सिर्फ आते हैं चुनाव में और इधर उधर की बात करके निकल जाते हैं। इस बार देश की जनता ने इनकी विदाई तय कर रखी। मुंगेर का मिजाज क्या है? इंडी गठबंधन का मॉडल है तुष्टीकरण, अपीजमेंट, जबकि हमारा मॉडल है संतुष्टीकरण। हरेक को संतुष्ट करना, कोई छूट न जाए। जिसके हक का है उसको उसका हक मिलना चाहिए। गोड़ लाग छिए अंगराज कर्ण के ई भूमि के। बिहार के ऐतिहासिक शहरों में से एक मुंगेर में पीएम मोदी ने इसी अंदाज में मोमेंटम बनाया। सीताकुंड, खड़गपुर के पहाड़ और जालो शाह के रसगुल्ले के लिए मुंगेर जितना मशहूर है, उतना ही अवैध हथियारों को पैदा करने में कुख्यात भी। पटना से करीब 180 किलोमीटर दूर मुंगेर लोकसभा सीट को बचाने के लिए जेडीयू ने पूरी ताकत झोंक रखी है। यहाँ से नीतीश के कद्दावर नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उम्मीदवार हैं, जबकि आरजेडी ने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को मुंगेर से टिकट दिया है। टिकट के चक्कर में बाहुबली के 7 फेरे। ये वही आरजेडी प्रत्याशी अनीता देवी हैं जिन्हें टिकट मिलना सरप्राइजिंग रहा, तो इनकी शादी भी खूब सुर्खियों में छाई रही। चुनावी बिगुल बजने से कुछ हफ्ते पहले ही बाहुबली अशोक महतो जेल से जमानत पर बाहर आए और 62 साल की उम्र में 46 साल की अनीता महतो से शादी रचाई। ये तस्वीरें अशोक महतो की शादी की है, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। कुर्मी समाज से ताल्लुक रखने वाले अशोक महतो खुद चुनावी मैदान में ताल ठोकने का मन बना चुके थे, मगर जेल से भागने में सजा याफ्ता और लंबे आपराधिक इतिहास ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। हालांकि उनकी नई पत्नी अनीता को आरजेडी ने अपना सिंबल देकर